हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज हम लोग इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म की लेक्चर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिन पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड एक्चुअली हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने में। तो मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन एफ है फ्रीक्वेंसी डोमेन में और ये फंक्शन है p बाई क्यू के फॉर्म में। ओके, सो p बाई क्यू फॉर्म क्या है? ये दोनों ही टर्म पॉलिनोमियल है इन नेचर। सो p एंड q दोनों ही आपके पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं हमें मालूम है कि अगर जनरल फॉर्म में पॉलिनोमियल फंक्शंस का लिखूं तो वो आपका हो जाएगा a इंटू एक्स टू द पावर n प्लस b इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस सो ऑन प्लस मे बी y इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस z इंटू एक्स टू द पावर 0। सो ये हम लोग जनरल फॉर्म मान सकते हैं इसे। और आपका फंक्शन एफ में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही अगर पॉलिनोमियल टर्म्स प्रेजेंट हैं, अगर मैं एक एग्जांपल दूं इस टर्म का, तो मान लीजिए 5x क्यूब प्लस 9x प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल टर्म है। लेकिन ये हमें पता है कि हमारे पॉलिनोमियल में हमें नेसेसरी नहीं है कि हर एक एक्स के पावर्स प्रेजेंट हो ही। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर सपोज एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट था वो 0 था, इस वजह से हमने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इसमें नहीं एक्स स्क्वायर टर्म को इसमें नहीं डाला हुआ है। करेक्ट, क्योंकि हमारे ए बी सी 0 भी हो सकते हैं। फाइन। और हमारा इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो 3 है। क्यों? क्योंकि जो भी मैक्सिमम पावर x की रहेगी वो ही उस टर्म का डिग्री कहलाता है। और हमारा जो टर्म हम लोग वापस अगर इस एफ फंक्शन पर आए, इस फंक्शन का अगर हमें इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है और हम देखते हैं कि फंक्शन एफ पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल के टर्म में है, जहां डिग्री जो इस पॉलिनोमियल की जो कि न्यूमरेटर में प्रेजेंट है उसकी डिग्री कम है डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल में जो प्रेजेंट है उसकी डिग्री से। तो हम लोग इसे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि ये टर्म p बाई क्यू का सपोज 5x क्यूब प्लस 9x प्लस 1 डिनोमिनेटर में 4x टू द पावर 4 प्लस 7 गिवन है। तो ये जो टर्म p बाई क्यू का है ये काफ़ी इजी नहीं लग रहा है, किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है जो कि हमने देखा हुआ है ऑलरेडी। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड की हेल्प से इस कॉम्प्लिकेटेड p बाई क्यू फॉर्म को हम लोग सिंपल टर्म्स में स्प्लिट कर देते हैं। तो उन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के हमारे पास 3 टाइप्स यहाँ पर हैं। इन टाइप्स की वजह से हम लोग इन क्वेश्चंस को इजी फॉर्म में लेकर के कन्वर्ट करने वाले हैं। तो पहला टाइप जो है वो मेरा पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में s प्लस 1 इंटू एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी है। तो जब हम देखें हमारे पहले टाइप में न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में s प्लस ए इंटू एस प्लस बी है, और इसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड की वजह से स्प्लिट करके हम लोग इसे लिख सकते हैं a बाई एस प्लस ए प्लस बी बाई एस प्लस बी। यहाँ आप ध्यान देंगे तो ये दोनों फैक्टर्स जो कि डिनोमिनेटर में प्रेजेंट हैं वो लीनियर हैं। हम लोग लीनियर इसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पावर ऑफ s जो है वो 1 है। टर्म्स को हम लोग इस तरह से स्प्लिट करते हैं। अब जब सेकेंड टाइप है वो 1 बाई एस प्लस 1 होल स्क्वायर एस प्लस बी है। मतलब यहाँ जो फैक्टर्स गिवन है ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, ये जो फैक्टर है ये रिपीट हो रहा है। तो इस वजह से हम लोग इसे स्प्लिट कर रहे हैं a बाई एस प्लस ए प्लस बी बाई एस प्लस ए होल स्क्वायर प्लस सी बाई एस प्लस बी। तो अगर ये सपोज आपका 1 बाई एस प्लस ए होल क्यूब एस प्लस बी रहता तो हम लोग यहाँ एक और टर्म ऐड कर देते, वो रहता आपका सी बाई एस प्लस ए होल क्यूब प्लस डी बाई एस प्लस बी। कहने का मतलब है जितनी यहाँ पर पावर गिवन है उतने बार हम लोग इस टर्म को लिखेंगे एस प्लस ए होल स्क्वायर एस प्लस ए होल क्यूब एंड सो ऑन, और इस तरह से हमारा फैक्टराइज हो जाएगा।
यहाँ पर हमारा टाइप 3 क्या कहता है कि न्यूमरेटर में हमने 1 रखा है और डिनोमिनेटर में s प्लस ए इंटू एस स्क्वायर प्लस बी रखा हुआ है। ये टर्म जरूर लीनियर है, लेकिन ये टर्म क्वाड्रेटिक हो गया। हम इसे क्वाड्रेटिक क्यों कह रहे हैं कि इस टर्म में जो मैक्सिमम पावर इसकी है वो 2 है, इस वजह से ये टर्म क्वाड्रेटिक कहलाया। इसे जब हमें स्प्लिट करना होगा तो हम लोग लिखेंगे, ये तो एज इट इज है a बाई एस प्लस ए, जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसे हम लोग लिखने जा रहे हैं बी एस प्लस सी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस बी। आप ध्यान देंगे कि जो भी पावर एस का डिनोमिनेटर में है उतने नंबर ऑफ कांस्टेंट्स उसके न्यूमरेटर में रहेंगे। पावर एस का 2 है, इस वजह से जो टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट्स 2 हैं। यहाँ पावर एस का 1 था तो टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट एक ही था, 1 था। करेक्ट, यही चीज हमें थोड़ी ध्यान देनी है। और कभी कभी ये क्वेश्चंस अराइज होता है कि 1 को हम लोग पॉलिनोमियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में हमारा p बाई क्यू दोनों ही पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो हाँ, पॉलिनोमियल 1 भी पॉलिनोमियल है। वो कैसे कि जो जनरल फॉर्म हमने कहा ए एक्स टू द पावर n प्लस बी एक्स टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन प्लस एक्स टू द पावर 0 सम z एक्स टू द पावर 0। तो हो सकता है कि मेरे सारे a b c d यहाँ तक वो सारे ही वैल्यूज 0 हैं, हमने पुट किया हुआ है। तो हमारा सिर्फ एक टर्म बचता है। सपोज ये टर्म है z एक्स टू द पावर 0, जहाँ पर z 1 है तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 हमें क्या देगा, 1। तो इस वजह से 1 भी एक्चुअली पॉलिनोमियल टर्म में आता है। फाइन, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो मेरी फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग ध्यान दें तो अगेन वही क्वेश्चन आती है कि हम कैसे समझेंगे अगर हमारे पेपर में ये क्वेश्चन आया कि इसे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से यूज करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग पिछले क्लासेस में देखे हुए हैं कि हम लोग 3 स्टैंडर्ड मेथड से पहले कंपेयर करते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा है तो उसे आप पहले प्लेलिस्ट में देख लें, उसके बाद ये चीज़ें आसान लगेंगी। हमारे 3 स्टैंडर्ड फॉर्म्स में सिंस ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इस वजह से हम लोग को कुछ इसमें अलग मेथड को यूज करना होगा। और पहला एनालिसिस, सेकंड एनालिसिस क्या है कि ये टर्म p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहां p भी मेरा पॉलिनोमियल है और q भी पॉलिनोमियल है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पावर जो p का है वो कम है q के पावर के। करेक्ट, मतलब डिग्री जो है p का वो 2 है और डिग्री q का जो है वो 3 है। तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो जब हम लोग समझ गए कि हमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करना है तो उसके बाद का स्टेप क्या है, हमें ये जानना है कि ये मेरा टाइप 1 है या टाइप 2 है या टाइप 3 है। तो उसके लिए हमेशा हमें फोकस करना होता है डिनोमिनेटर पर। इस डिनोमिनेटर को हम थोड़ा फैक्टराइज कर लें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर इस कॉमन है तीनों में, इसको हमने बाहर निकाल लिया तो ये हो गया एस स्क्वायर प्लस एस माइनस 2। और अगेन इस स्क्वायर प्लस एस माइनस 2 को हम लोग फिर से फैक्टराइज कर सकते हैं और वो हो सकता है हमारा एस माइनस 1 इंटू एस प्लस 2। तो यहाँ पर हमारा टर्म सेम डिनोमिनेटर हम लोग अब यूज करने वाले हैं एस इंटू एस माइनस 1 इंटू एस प्लस 2 के। ओके, तो ये जो टर्म्स है हमारे ये लीनियर है। अगर मेरे डिनोमिनेटर में लीनियर टर्म है, क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर है और वो भी रिपीटेड नहीं है, तो हम लोग इसको स्प्लिट करने वाले हैं a डिवाइडेड बाई s प्लस b डिवाइडेड बाई s माइनस a प्लस c डिवाइडेड बाई s प्लस 2 के। और मेरा जॉब है a b c तीनों के वैल्यूज को जानने का। ये 3 कांस्टेंट है, इनका क्या वैल्यू है इसे हमें जानना है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, तो जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है मेरे राइट हैंड साइड के। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कि ये डिनोमिनेटर को मैं एक्चुअली इक्वेट करना चाह रही हूँ। ये हम लोग लिख रहे हैं अगेन द सेम वे, s इंटू एस माइनस 1 इंटू एस प्लस 2। तो इस केस में मुझे इस टर्म के लिए क्या लिखना होगा, a इंटू एस तो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो s माइनस 1 इंटू एस प्लस 2 के प्लस b इंटू एस माइनस 1 तो ऑलरेडी इस टर्म में प्रेजेंट है तो ये हो गया s इंटू एस प्लस 2 के प्लस c इंटू एस प्लस 2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये हो गया s इंटू एस माइनस 1 के। और इस टर्म को अगर हम देखें तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर सकते हैं। और इस वजह से हमने
सिर्फ न्यूमरेटर को इक्वेट किया है, मतलब 2s² प्लस 5s माइनस 4 सेम है हमारे इस टर्म के। हमारा टर्म क्या है, a इंटू एस माइनस 1 इंटू एस प्लस 2 प्लस b इंटू एस प्लस 2 प्लस c इंटू एस माइनस 1। तो एक्चुअली इफ अगर आपको मालूम है इसे कैसे करते हैं तो इस टर्म को करने की जरूरत नहीं भी है। फाइन, अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर कि हमें तीन अननोन्स है ए बी सी, इन तीन अननोन्स की वैल्यूज हमें निकालनी है, मतलब हमें 3 इक्वेशंस चाहिए। तो हमेशा हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर इन टर्म्स को एनालाइज करेंगे कि हम लोग कौन सी वैल्यू इसकी पुट कर दें जिस वजह से हमारा कैलकुलेशन इजियर हो जाए, हमें कम समय में इसका आंसर मिल सके। तो आप अगर ध्यान देंगे, पहला टर्म यहाँ पर एक फैक्टर है s माइनस 1 का, थर्ड टर्म में भी s माइनस 1 प्रेजेंट है। तो अगर हम लोग s को पुट कर दें प्लस 1 के, अगर s मेरा 1 है तो 1 माइनस 1 ये कंप्लीट जीरो हो जाएगा, और इस जीरो होने की वजह से ये टर्म कंप्लीट जीरो हो जाएगा। सिमिलरली इस 1 पुट करने से थर्ड टर्म भी जीरो हो जाएगा। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को इजीली राइट हैंड साइड से इक्वेट कर सकते हैं। तो हमने s को 1 लिखा था, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1² प्लस 5 इंटू 1 माइनस 4 इक्वल्स राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, b इंटू 1 इंटू 1 प्लस 2 मतलब कि 3, करेक्ट। तो जब हम लोग इस टर्म को देखते हैं तो ये टर्म हमारा बन गया 3, करेक्ट, और ये टर्म हमारा हो गया 3 इंटू बी के, और इस वजह से हमें b इक्वल्स 1 मिल गया। तो b इक्वल्स 1 हमने ले लिया। अब हमें जानना है कि a और c की भी वैल्यूज क्या हम निकालने वाले हैं। तो अगेन आप फर्स्ट टर्म को ध्यान दें, इसमें आपका अब हमने इसको कंसिडर नहीं करना है, हमने समझना है कि s प्लस 2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है फर्स्ट टर्म के, सिमिलरली s प्लस 2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है सेकेंड टर्म के, और वो हमारा थर्ड टर्म में प्रेजेंट नहीं है। तो अगर हम लोग s को -2 लिख दें तो ये टर्म कंप्लीटली जीरो बन जाएगा। इस -2 होने से ये टर्म कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, और हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को इस टर्म से इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर मेरा s -2 है तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे 2 इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 -4, और राइट हैंड साइड में ये दोनों तो जीरो हो गया, और यहाँ पर आया c इंटू -2 इंटू -2 -1, और इस वजह से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका वैल्यू c जो है वो -1 आ जाएगा। और अब हम लोग कैसे निकालें a की वैल्यू। तो अगेन हम देख रहे हैं कि हमारा s जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर है सेकेंड टर्म के, s मल्टीप्लाइंग फैक्टर है थर्ड टर्म के, और s हमारा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है फर्स्ट टर्म में। तो अगर हम लोग s को ही जीरो मान ले तो ये कंप्लीट टर्म जीरो बन जाएगा, s जीरो तो कंप्लीट टर्म जीरो बन जाएगा, और s की वैल्यू जीरो डालने से ये क्या हो जाएगा, 0 -1 और ये हो जाएगा +2, और हमारा 0 0 -4, तो -4 इक्वल्स -2a हो जाएगा, और इस वजह से हमारा -4 इक्वल्स -2a, तो हमारा a आ गया 2। तो इस तरह से हमने a b c के वैल्यूज को निकाल लिया। ओके, अब हमें क्या करना है कि हमने इसी क्वेश्चन को एक्चुअली सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पर स्प्लिट करके लिखा था, जहाँ पर हमें a b c का वैल्यू भी हमें पता चल गया है। तो हम लोग अब लैप्लास इनवर्स निकाल सकते हैं। तो लैप्लास इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड का होगा लैप्लास इनवर्स ऑफ दिस टर्म प्लस लैप्लास इनवर्स ऑफ सेकेंड टर्म प्लस लैप्लास इनवर्स ऑफ थर्ड टर्म। तो यही चीज हमने यहाँ लिखी है। a हमारा 2 है तो 2 को बाहर निकाल लिया, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s प्लस लैप्लास इनवर्स ऑफ b 1 है तो 1/s माइनस 1 माइनस, क्योंकि c मेरा माइनस है, -1 लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s प्लस 2 के। और इन्हें हम लोग कैसे निकालना है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इन्हें हमने सॉल्व किया हुआ है। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s हमें 1 देता है, इस वजह से ये 2 है, प्लस ये हमें क्या देगा e⁻t के, और ये हमें क्या देगा e⁻−2t के। तो यही हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अगेन ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से कैसे सॉल्व होने वाला है, क्योंकि ये टर्म p/q के टर्म में है, पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में भी है, पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में भी है, और न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो 1 है,
और डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, ये एस स्क्वायर और एस, मतलब ये टोटल मैक्सिमम जो पावर एस का यहाँ पर है वो 3 है। इस वजह से हम लोग कहेंगे कि हम लोग अब इस सिंस ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करती है तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यहाँ यूज कर सकते हैं। जब हमने समझ लिया कि हमें इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से यूज करना है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि ये कौन से टाइप में आता है। तो यहाँ पर हमारा लीनियर फैक्टर है, करेक्ट। सो ये s प्लस वन स्क्वायर s प्लस 2 लीनियर फैक्टर है, लेकिन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, मतलब ये मेरा टाइप 2 में आ गया। रिपीटेड लीनियर फैक्टर को हमें देखना है ये कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। अगर हम 2 बार रिपीट कर रहे हैं तो इसके लिए 2 टर्म्स डेडिकेटेड रहेंगे। तो इसे हम लोग कंप्लीट टर्म को रीराइट करने जा रहे हैं स्प्लिटेड फॉर्म में, a बाई एस प्लस वन प्लस बी बाई एस प्लस वन होल स्क्वायर प्लस सी बाई एस प्लस टू। सो ये एस प्लस टू की वजह से ये सी बाई एस प्लस टू आ गया। ओके, अब हम लोग सॉल्व करने, इन्हें इक्वेट करने वाले हैं। तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड है, और अगर हम लोग डिनोमिनेटर पार्ट को इक्वेट कर देंगे तो हमें न्यूमरेटर को सिर्फ अब सिंप्लीफाई करने की जरूरत रहेगी। तो हम लोग यहाँ पर s प्लस वन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं सिर्फ एक s प्लस वन से और s प्लस टू से, प्लस b को हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं s प्लस टू से, प्लस c को हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं s प्लस वन होल स्क्वायर से। तो ये हमारा s प्लस वन होल स्क्वायर आ गया, और डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का सेम है, तो इसे हम लोग कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, और इस वजह से हमने यहाँ पर सिर्फ न्यूमरेटर को इक्वेट किया है। ओके, अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास 3 अननोन टर्म्स हैं, तो हमें 3 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, और बस हमें ए बी सी के वैल्यूज पता चल गए तो हमारा लैप्लास इनवर्स निकालना काफी आसान हो जाएगा। तो हम जब एनालाइज करते हैं फर्स्ट टर्म को, यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरा s प्लस टू है, इवन सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाइंग फैक्टर s प्लस टू है जो कि थर्ड टर्म में नहीं है। तो अगर हम लोग s को -2 पुट कर देते हैं तो -2 प्लस 2 ये कंप्लीट टर्म 0 बन जाएगा, इस -2 प्लस 2 ये कंप्लीट टर्म 0 बन जाएगा, और मेरा राइट हैंड साइड अगर मैं सिर्फ लिखूं तो राइट हैंड साइड क्या होगा, इसको मैंने -2 बोला है तो -2 प्लस वन होल स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वही इसको -2 आपको यहाँ भी लिखना है प्लस 5, मतलब ये क्या हो गया -8 प्लस 5 इक्वल्स -2 प्लस 1 आपको देगा -1, मतलब कि स्क्वायर, तो ये हो जाएगा c। हमारा c क्या आ गया -3। ओके, अब हम देख रहे हैं मेरा c -3 आया। फाइन, सिमिलरली अगर हम लोग फिर से एनालाइज करें हमारे राइट हैंड टर्म को, तो s प्लस वन मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, s प्लस वन मल्टीप्लाइंग फैक्टर है इन दो टर्म्स में, जो कि हमारे सेकेंड टर्म में प्रेजेंट नहीं है। तो अगर हम लोग s को -1 लिख देते हैं तो ये फर्स्ट टर्म कंप्लीटली क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 0, ये कंप्लीटली 0 बन गया। s -1 तो ये कंप्लीटली 0 स्क्वायर 0, कंप्लीटली ये टर्म 0 बन जाएगा आपका। आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सेकेंड टर्म से इक्वेट करना होगा। इसको हमने क्या कहा था, इस मेरा -1 है, तो 4 इंटू -1 जो कि मेरा +5 मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड में क्या है b इंटू -1 प्लस 2। फाइन, अब हमें जानना है कि मेरा वैल्यू a का क्या है। उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत होगी, तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअली कंपेयर करने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्वाड्रेटिक पावर के s के क्वाड्रेटिक पावर से। इसका क्या मतलब है कि अगर हम राइट हैंड साइड को देखते हैं तो यहाँ पर अगर कंप्लीटली इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो हमें पावर जो है इसका वो हमें 2 मिलेगा, करेक्ट, मतलब डिग्री जो है इस साइड की वो 2 है, क्योंकि यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म को अगर आप सिंप्लीफाई करें टोटली तो ये आपका a तो इधर मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया, ये आपका क्या देगा s स्क्वायर प्लस 2s प्लस s प्लस 2। सिमिलरली आपका b में सिर्फ ये bs प्लस 2b देगा। आपका थर्ड टर्म में क्या देगा, c आपका कॉमन है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, और आपका आपका लेफ्ट हैंड साइड अगर आप ध्यान दें तो कोएफिशिएंट एस स्क्वायर का क्या है, यहाँ पर 0 है, मतलब 4s प्लस 5 को हम लोग लिख सकते हैं
प्लस 0 इंटू एस स्क्वायर, करेक्ट, 0s² प्लस 4s प्लस 5k, मतलब हमारा कोएफिशिएंट एस स्क्वायर टर्म का 0 है। और दोनों टर्म सिंस पॉलिनोमियल अगर लेफ्ट हैंड साइड और पॉलिनोमियल राइट हैंड साइड सेम है, मतलब आपका अगर पावर एस स्क्वायर का आप कंपेयर करें वो भी सेम होना चाहिए, कंप्लीटली पावर ऑफ एस भी दोनों साइड कंप्लीटली सेम होना चाहिए। सिमिलरली पावर ऑफ एस टू द पावर 0 मतलब कांस्टेंट भी फाइनली सेम होना चाहिए। तो हम लोग उतने डिटेल्स में नहीं जाने वाले हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। मेरा लेफ्ट हैंड साइड में हमें पता चल गया कि हमारा कोएफिशिएंट एस स्क्वायर का तो है नहीं, मतलब वो 0 है। ओके, राइट हैंड साइड में आपको फर्दर इतना पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें देखते ही समझ लेना होगा कि हम लोग सिर्फ एस स्क्वायर के कोएफिशिएंट में वी आर इंटरेस्टेड। हमें एस का क्या कोएफिशिएंट है या कांस्टेंट क्या है उससे हमें मतलब नहीं है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं इस फर्स्ट टर्म में अगर सिर्फ एस स्क्वायर को कंसिडर करें तो उसका कोएफिशिएंट ए है, क्योंकि ये 1s है तो 1 इंटू ए मेरा ए दे रहा है। ओके, मेरे सेकेंड टर्म में एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये टर्म ही एस से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर 0 है। नाउ एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, ये मेरा एस स्क्वायर देने वाला है, आगे ये एस दे रहा है उससे हमें चिंता नहीं है। एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो 1 है और 1 इंटू सी हमें सी देगा। तो बिना इस कंप्लीटली एक्सपैंड करने के हम लोग समझ सकते हैं कि पावर ऑफ एस जो कि 2 है उसका कोएफिशिएंट a प्लस सी ही है, और ये प्रैक्टिस करने के बाद ज्यादा ये आसान लगने लगता है। तो इस वजह से हमने क्या देखा कि a मेरा माइनस सी के है और c -3 है, इस वजह से a मेरा 3 आ गया, करेक्ट। सो हमें a b c तीनों का वैल्यूज पता चल गया है, तो इस वजह से हम लोग इन तीनों को यहाँ पर सिंपली वैल्यूज को लिख देंगे जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 3 सिंस a मेरा 3 था, b हमारा 1 था और c हमारा -3 था, तो हम लोगों ने राइट हैंड साइड को लिख दिया और लैप्लास इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड एंड लैप्लास इनवर्स राइट हैंड साइड हमने निकालना शुरू किया है। तो ये सारे टर्म्स को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कंसिडर किया हुआ है, तो हमें ये आंसर मिल गया और इस तरह से हम लोग फाइनल आंसर लाते हैं। नाउ अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखें। अगेन सेम थिंग, ये हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में है, ये किसी भी स्टैंडर्ड लैप्लास ट्रांसफॉर्म के इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में नहीं है जो कि हमने देखा हुआ है। तो p बाई क्यू फॉर्म है जहां पर जो डिग्री ऑफ p 1 है क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 1 है, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ नीचे में वो 3 है क्योंकि एस स्क्वायर और इसका पावर मैक्सिमम पावर जो है वो 3 है। और हम देखेंगे कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है, पावर न्यूमरेटर का कम है डिनोमिनेटर के, इस वजह से पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। तो जब हमने ये समझ लिया पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करना है तो ये कौन से टाइप के अंदर में ये आएगा, तो हमें अगेन डिनोमिनेटर को कॉन्सेंट्रेट करना है। डिनोमिनेटर में हमने देखा कि एक टर्म तो लीनियर है, दैट इज ओके, लेकिन सेकेंड टर्म मेरा जो है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्यों हम क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं, क्योंकि पावर ऑफ एस जो है वो 2 है, मैक्सिमम पावर जो कहेंगे इसका वो 2 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया। तो ये हमारा टाइप 3 के अंदर में आ गया। टाइप 3 में हमने क्या देखा था कि जो लीनियर फैक्टर है वो तो हमने देखा हुआ है, वो तो हमारा स्प्लिट करने पर a बाई एस माइनस ए हो गया। अब क्वाड्रेटिक टर्म को जब हम लोग स्प्लिट करके लिखेंगे तो हमने कहा था जो भी मैक्सिमम पावर एस का रहता है डिनोमिनेटर में, उतने नंबर ऑफ कांस्टेंट्स न्यूमरेटर में हमें लिखने होंगे। मतलब डिनोमिनेटर तो एस स्क्वायर प्लस 1 है, न्यूमरेटर में हम लोग 2 कांस्टेंट्स को ऐड करने जा रहे हैं, तो वो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, बी एस प्लस सी के लिखेंगे। फाइन, तो इस तरह से हमने इसको स्प्लिट कर लिया। अब हमें क्या करना है कि सिमिलरली हम लोग सिंस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, तो हम लोग डिनोमिनेटर को अगर इक्वेट कर ले और बाद में कैंसिल आउट कर देंगे डिनोमिनेटर को, तो सिर्फ हमें न्यूमरेटर को कंपेयर करने की जरूरत होगी। तो ये मेरा a इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 है, करेक्ट, प्लस बी एस प्लस सी इंटू एस माइनस 1 है। ओके, एस माइनस 1 है।
उसके बाद डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से हमने कैंसिल किया और हम लोग अब इक्वेट कर रहे हैं न्यूमरेटर को इस कंप्लीट टर्म के। ओके, अब हमें क्या देखना है कि हमारे टोटल 3 अननोन्स हैं, ए बी सी। 3 अननोन को निकालने के लिए हमें 3 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग अपना एनालिसिस पहले के जैसा शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ हम ध्यान दें कि हमारे पास सिर्फ 2 टर्म है, टर्म 1 और टर्म 2। तो अगर किसी वजह से एक टर्म को हम लोग 0 कर लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। मतलब यहाँ अगर हम ध्यान दें सेकेंड टर्म को वो s माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर s को हम लोग +1 सब्स्टिट्यूट कर दें तो +1 माइनस 1 0, कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा। और s को 1 लिखने से लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 1, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस 1 और प्लस 0। तो इस वजह से ये आपका आ गया 3 प्लस 1 4 और ये आ गया 2a और ये आपका देगा a इक्वल्स 2। तो हमारा a इक्वल्स 2 आ गया। फाइन, अब हमें समझना है कि हम लोग दूसरी वैल्यू s की क्या ऐसी डाल दें जिस वजह से हमारा जो हमें कुछ और टर्म्स कांस्टेंट के हमें मिल जाएंगे। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि अगर आप ध्यान दें यहाँ पर इस टर्म को, तो यहाँ पर b इंटू एस है। उस केस में अगर हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई टर्म नहीं दिखाई दे रहा है जिसे कि हम लोग 0 के इक्वेट कर सकें, तो आप ऑलवेज आप ट्राई करें s इक्वल्स 0 पुट करने के। अगर आप s को सपोज s को आप 0 मानकर चलेंगे तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में वो आपका 1 आ जाएगा और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 0 हो गया। तो ये आपका a आ गया यहाँ पर, a इंटू 1 a प्लस ये आपका 0 हो गया, s 0। तो फिर c इंटू फिर से अगेन ये आपका s 0 है तो ये -1, c इंटू -1 मतलब कि आपका क्या आ गया, माइनस c के। अच्छा, आपको कोई हमेशा ये कोई जरूरी नहीं है कि आप s को 0 से ही इक्वेट करें, आप s को 3 4 5 कोई भी वैल्यू से डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने s को सपोज 3 डाला है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में आप 3 डालेंगे। लेकिन ऑलवेज रिकमेंडेड है कि s को 0 से पुट करें ताकि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, आपको उतने ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। -c है और मेरा a क्या था, 2 था। तो इस वजह से ये टर्म हो गया मेरा 1 इक्वल्स 2 माइनस c के और c आ गया 1, करेक्ट। सो इस वजह से मेरा c आ गया 1 के। ओके, तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि हमें 2 टर्म तो पता चल गया, थर्ड टर्म लेने के लिए हम लोग को अब ध्यान देना होगा कि सिंस मेरे राइट हैंड साइड में क्वाड्रेटिक टर्म्स प्रेजेंट हैं, करेक्ट, और लेफ्ट हैंड साइड में क्वाड्रेटिक नहीं है, तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं कि ये मेथड कि दोनों साइड के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इस स्क्वायर के कोएफिशिएंट को अगर हम लोग इक्वेट करें तो हमें कैसे इसको सॉल्व करना होगा। तो जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो है 3s प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 0s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1, मतलब कि जो कोएफिशिएंट एस स्क्वायर का यहाँ पर 0 है तो इस वजह से हमने यहाँ पर 0 लिखा है जो कि कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड का है। ओके, राइट हैंड साइड में एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, हमें कंप्लीटली एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस से आपको समझ में आने भी लगेगा कि यहाँ आप इस टर्म को अगर देखें तो आपका एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a है। हमें नहीं मतलब है कि बाकी टर्म्स क्या है, हमें सिर्फ एस स्क्वायर के कोएफिशिएंट को पिक करना है दोनों टर्म से। इस टर्म में एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो अगर हम bs को s से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये एस स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट एस स्क्वायर का b आएगा। हमें कोई जरूरत नहीं है bs को 1 से मल्टीप्लाई करके देखने की, क्योंकि अगर हम करते भी हैं तो ये तो हमारा टर्म s का ही रहेगा और उसके कोएफिशिएंट से हमें मतलब नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर एस स्क्वायर टर्म नहीं है तो इससे भी हमें लेना देना नहीं है। तो हमें पता चल गया कि राइट हैंड साइड में हमारा कोएफिशिएंट एस स्क्वायर का a प्लस बी है। ओके, और हमने देखा था कि a मेरा 2 है तो इस वजह से b हमारा -2 आ गया, करेक्ट। तो हमने a b c तीनों के वैल्यूज निकाल लिए। अब हमें लैप्लास इनवर्स, इस कॉम्प्लिकेटेड टर्म का लैप्लास इनवर्स निकालना काफी इजी हो गया, क्योंकि हम लोग इस स्प्लिटेड टर्म का लैप्लास इनवर्स निकालने जा रहे हैं, जहां पर a मेरा क्या है, a 2 है
और b को हम लोग लिखने जा रहे हैं -2 से और c को लिखने जा रहे हैं 1 से। तो इस वजह से ये टर्म्स आ गए। ओके, और इसके बाद तो हमारा आसान है, ये सारे टर्म्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व किए हुए हैं। तो अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।